हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML में हम किस तरीके से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट के कितने टाइप्स है HTML में। तो HTML में हम 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। पहला है अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा है ऑर्डर लिस्ट और तीसरा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, तो ये है 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट है जो हम अभी करेंगे। तो ये लिस्ट होती क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल राइट किए हैं। तो ये शायद आपने पहले भी देखा होगा। तो इसको वेब पेज पर कैसे करेंगे, यानी कि इसको HTML में किस तरीके से राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट को हम HTML में कैसे क्रिएट करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट में हम इस तरह कुछ राइट कर सकते हैं। तो इससे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे जो होता है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे ये बुलेट्स बने हुए हैं और यहाँ पे ये डिस्क बना हुआ है यानी सर्कल बना हुआ है। इसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो इसको वेब पेज में कैसे राइट करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पे एक टैग यूज़ किया जाता है, UL का टैग। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल UL का टैग राइट कर लेता हूँ और इसको क्लोज भी कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी दे देता हूँ, H2 के नाम से बुक्स लिख देता हूँ। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने UL का टैग यूज़ कर लिया। ये हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लिया UL के टैग से। तो अब जो हमको ये लिस्ट नज़र आ रही है UL के टैग से, तो अब जो हमको यहाँ पे ये जो लिस्ट नज़र आ रही है, ये हम किस तरीके से राइट कर लेंगे। अभी हमने ये बुक्स राइट कर लिया और ये बना दिया, लेकिन ये इसके अंदर ये लिस्ट हम किस तरीके से राइट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे LI का टैग, LI, और इसको क्लोज भी कर लेते हैं। LI से क्या मुराद है? LI से मुराद ये है कि लिस्ट आइटम, यानी कि जो हम अनऑर्डर लिस्ट जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो मौजूद कंटेंट आएगा, जो लिस्ट आइटम आएंगे, तो वो हम इस टैग के अंदर राइट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ उर्दू, और मैं यहाँ पे एक दो और भी राइट कर लेता हूँ। ये LI का टैग हो गया, इसमें इंग्लिश लिख देता हूँ और एक LI का टैग और यूज़ कर लेता हूँ। इसको क्लोज भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MATHE, मैथ। मैंने यहाँ पे 3 LI के टैग यूज़ कर लिए। तो इसको सेव करके वे ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। तो ये देखे हमारे पास ऊपर हेडिंग आ गई, जो हमने H2 का दिया था बुक्स आ गया, और ये नीचे हमें अनऑर्डर लिस्ट नज़र आ रहे हैं जो हमने राइट किए थे, उर्दू, इंग्लिश, मैथ। और यहाँ पे ये बुलेट्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने वहाँ पे बनाई थी। तो आप UL और LI का टैग यूज़ करके आप अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको अनऑर्डर लिस्ट क्यों कहा जा रहा है? इसको अनऑर्डर लिस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें यहाँ पे नंबरिंग नहीं है। यहाँ पे ये साइड में आपको बुलेट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि कोई और सिंबल यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये बुलेट्स ना आए, तो अनऑर्डर लिस्ट में कुछ एट्रीब्यूट है, कुछ ऑप्शन है। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ राइट करेंगे। अच्छा, अगर हम किसी चीज़ की स्टाइलिंग करते हैं तो हम यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, यानी कि स्टाइल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। कोई भी स्टाइल हो वो हम इसमें करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो बुलेट्स है उसकी जगह पे कुछ और आ जाए, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूँगा लिस्ट स्टाइल माइनस टाइप।
और आगे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कल और इसको सेव कर लेता हूँ। इसको वेब ब्राउज़र में जाके देखते हैं तो ये देखे हमारा ये चेंज हो गया, यानी कि वो बुलेट्स थे पहले वो सर्कल में चेंज हो गए। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट किया था कि स्टाइल यानी कि यूएल अनऑर्डर लिस्ट का स्टाइल, उसमें मैंने दे दिया था लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, यानी कि जो हमारी लिस्ट है उसका स्टाइल टाइप क्या हो जाए, सर्कल हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये सर्कल बन गया। अगर मैं इसको कुछ और लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको स्क्वायर लिख देता हूँ और अब जाके देखते हैं वेब ब्राउज़र में तो ये देखे ये स्क्वायर बन गया। पहले सर्कल था अब स्क्वायर बन गया, जैसे मैंने वहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्क लिख देता हूँ और इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास डिस्क शो हो गया, यानी कि उस बुलेट्स की फॉर्म में आ गई। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि कुछ भी शो ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, नन लिख देते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो ये है अनऑर्डर लिस्ट, इसके कुछ और टाइप्स ये जो हमने अभी देखे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अनऑर्डर लिस्ट क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.